वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज क्या होती है, कैसे बनती है और टाइप्स ऑफ इमेजेस, और लास्ट में हम वर्चुअल और रियल इमेज के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप लेक्चर के दौरान नोट्स मत कॉपी करिए, आप बस सुनते रहिए सारे कंसेप्ट। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इमेज फॉर्मेट में आज के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मिरर्स, आप सबने मिरर देखे होंगे, आप सबके घरों में होंगे, आप बार बार देखते होंगे मिरर्स। तो मिरर होते क्या हैं? मिरर आर अ हाईली पॉलिश्ड एंड सिल्वर्ड सरफेस which reflects light is called a mirror। एक हाईली पॉलिश्ड कहने का मतलब स्मूथ, ठीक है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बनाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट स्मूथ होना चाहिए, वरना बाकी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं, मतलब रफनेस होती है। अगर आप एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपको इजीली दिखेंगे ये, ठीक है। तो एक हाईली पॉलिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ किया हुआ। सिल्वर्ड सरफेस क्या होता है बताता हूँ, विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, ठीक है। एक सरफेस होती है जो कि लाइट को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, और ऐसी सरफेस को हम मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सिल्वर्ड सरफेस क्या होता है। बच्चों, तरीका है कि एक मिरर बनता कैसे है। जो हमारे घरों में मिरर होता है, मैं बताता हूँ कि वो मिरर आप बनाते कैसे हैं। आप सब ने एक ग्लास की शॉप देखी होगी, ग्लास शॉप जहाँ पर ग्लास का काम होता है, ठीक है। नॉर्मल एक ग्लास की शीट ले लीजिए, ठीक है, एक ग्लास की शीट ले लीजिए, उसके एक तरफ पर सिल्वर पेंट कर दीजिए। ये सिल्वर पेंट आप जानते हो किस कैसा होता है, जैसे आप होली में यूज़ करते हो, लगभग वैसा ही सिल्वर पेंट, बट ये सिल्वर पेंट यूज होना है मिरर के लिए, तो ये हाईली रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है। दिखने में वैसा ही होगा और हाईली रिफ्लेक्टिव होगा। तो उस ग्लास के एक तरफ पर आप वो सिल्वर पेंट लगा दीजिए। उसके बाद वो सिल्वर पेंट उखड़े ना करके आप पीछे एक कार्डबोर्ड लगा दीजिए या प्लास्टिक की शीट से उसको कवर कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपका मिरर तैयार हो गया, ठीक है। जिस तरफ आप पेंटिंग करोगे वो तरफ आप दीवार पे टांग देते हो, तो बाकी जो दूसरी साइड होती है, इस साइड के सामने आप खड़े होकर अपनी शक्ल देखते हो, ठीक है। तो ये साइड आपकी हो जाती है पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड मतलब स्मूथ की हुई सरफेस, इसके ऊपर कोई रफनेस नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिश्ड सरफेस होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है? जहां पर सिल्वर पेंट होता है, तो लाइट आती है इस सरफेस के अंदर जाती है, ग्लास के अंदर, फिर सिल्वर सरफेस से या जहां पे पेंटिंग होती है उस से रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। इसके पीछे एक ओपेक कोटिंग है। ओपेक कोटिंग इसलिए ताकि लाइट आर पार ना चली जाए, ठीक है, वरना आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। तो एक ओपेक कोटिंग होती है और ये कोटिंग इस सिल्वर सरफेस को बचाती भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्लेन मिरर बनाते हो। तो मिरर्स में पहला टाइप का मिरर हो गया प्लेन मिरर्स। एक और टाइप का मिरर होता है जिसको आप स्फेरिकल मिरर बोलते हो। तो देखते हैं हम स्फेरिकल मिरर क्या होता है। बच्चों, आप इस डायग्राम से देखो, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम बनाया है। पहले मैं डायग्राम समझाता हूं। एक स्फेरिकल मिरर एक इस टाइप का मिरर होता है जो एक स्फीयर का पार्ट लगता है, ठीक है। कहने का मतलब मैं फिर से बताता हूं। अगर आपके पास एक फुटबॉल है, मान लीजिए दिस इज अ फुटबॉल, ठीक है, एक फुटबॉल है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस फुटबॉल का शेप क्या है, तो आप एक बार आंसर बताइए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला होगा इट इज सर्कुलर इन शेप। बच्चों, दिस इज नॉट सर्कुलर बिकॉज सर्कल इज अ 2D फिगर, इट डज नॉट हैव अ विड्थ। आप सर्कल को एक 3D या रियल वर्ल्ड बॉडी नहीं बोलते हो, वो एक 2D फिगर है जो कि सिर्फ एक सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है। एक स्क्वायर को आप सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है, बट आपका जो बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। इट इज़ नॉट स्क्वायर, इट इज़ नॉट रेक्टेंगल, इट इज़ क्यूबॉइड शेप, ठीक है। उसी तरह फुटबॉल इज नॉट सर्कुलर, इट इज़ स्फेरिकल। स्फीयर इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट,
ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट होता है। और सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब 2D फिगर्स होते हैं। इनको आप सिर्फ एक शीट के ऊपर बना सकते हो, इनको नेचर में नहीं उठा सकते। अब आप बोलोगे ये जो मैंने शीट पकड़ा है ये भी तो रेक्टेंगुलर शीट है, फिर आप इसको कैसे उठा ले रहे हो हाथ में? बच्चों ये रेक्टेंगुलर शीट तो है, बट आपको बताऊं इसकी भी कुछ न कुछ थिकनेस है। वो थिकनेस हाँ बहुत ही माइन्यूट है, बट है तो थिकनेस। और थिकनेस होने के कारण इसमें एक हाइट आ गई है, ठीक है। इसलिए ये एक्चुअली तो ये भी एक क्यूबॉइड है, ठीक है। मैथ्स में जब हम 3D फिगर्स पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तब हम इन सारी फिगर्स के बारे में जानेंगे। बट फिलहाल आप ये समझो कि ये एक फुटबॉल है जो कि एक स्फेरिकल बॉडी है, एक 3D बॉडी है। अब अगर ये फुटबॉल है, आप देख रहे हो फुटबॉल ऐसे होती है, आप इसको ऐसे छू सकते हो, ठीक है। तो अगर ये फुटबॉल है, मेरा हाथ उस फुटबॉल का एक पार्ट है, ठीक है, तो मैं उस फुटबॉल में से एक छोटा सा पीस काट के अलग कर दूं, ठीक है, और उसको ऐसे देखूं, तो आप देख रहे हो किस तरीके का कर्व्ड एक रीजन मिल रहा है मुझे, ठीक है। ये कर्व्ड रीजन ही एक स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अगर इस टाइप का एक ग्लास मेरे पास हो, मैं इसकी चाहे अंदर की साइड को सिल्वर कर दूं, सिल्वर पेंट लगा दूं, चाहे इसकी बाहर की साइड पे सिल्वर पेंट लगा दूं, ठीक है, तो मेरे को इस केस में एक स्फेरिकल मिरर मिलेगा, ठीक है। अब आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि लगता है हमें कि एक स्फीयर, एक इमेजिनरी स्फीयर का एक टुकड़ा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, ठीक है। दो किचन आइटम्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये आइटम देखो, ठीक है, एक स्पून है, एक बड़ा सा स्पून है, ठीक है। अब इस स्पून को अगर आप देखते हो तो इस स्पून में दो शाइनिंग सरफेसेस हैं, एक ये वाली अंदर वाली सरफेस और एक ये बाहर वाली सरफेस, ठीक है, दिख रहा है आपको। और आप इसको इस तरह से साइड से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये कर्व बना रहा है, ठीक है। ये कर्व जो बन रहा है बच्चों, यही कर्व है ये वाला, ठीक है। ये जो कर्व बन रहा है ये यही कर्व है, ठीक है। और ये वाला कर्व कौन सा है? अगर आप इसको इस तरह से देखो तो आप देखो कि ये जो कर्व बन रहा है ये कर्व ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अगर ये एक स्फेरिकल मिरर क्यों है? बिकॉज ये जो पार्ट है, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि एक स्फीयर रहा होगा जिसमें से इतना पोर्शन काट के आपने मिरर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आप इसको मिरर की तरह क्यों इस्तेमाल कर सकते हो? आप इसमें जब ये नया आइटम होता है, आप बर्तन लेने कभी गए होगे तो आप इसमें अपनी शक्ल देख सकते हो, तो इट इज़ अ मिरर, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी इसमें अंदर अपनी शक्ल देख सकते हो, आप बाहर अपनी शक्ल देख सकते हो। अगर आपके घर में एक नया स्पून है, नया चम्मच है, तो आप उसको देखो, उसके अंदर की सरफेस को पे अपना फेस देखो, उसके बाहर की सरफेस पे अपना फेस देखो, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ मिरर, ठीक है। तो ऐसे मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स बोला जा रहा है। अब इस बॉडी को देखो, तो यहां पर अगर मैं इसके अंदर, अगर ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर सिल्वर पेंट कर दूं तो अब मुझे अपना फेस कहां पे दिखेगा? बाहर वाली सरफेस पे। तो ये मेरे बन जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अंदर वाली सरफेस मेरी बन जाएगी सिल्वर्ड सरफेस, ठीक है। तो एक टाइप का मिरर ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें आप बाहर से फोटो अपनी देखते हो और अंदर उसके पेंटिंग होती है, ठीक है, ये वो वाला मिरर है। दूसरा टाइप का मिरर आप बना रहे हो जिसके बाहर पर आपने पेंट कर दिया, बाहर पेंट कर दिया, क्योंकि ये ग्लास है ना, ग्लास है तो आप बाहर पेंट करते हो ताकि लाइट आर पार ना चली जाए और अंदर की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि ग्लास है। तो आपने बाहर पेंट कर दिया तो आप अपनी शक्ल अंदर देख सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो ये वाला जो मिरर होता है, जो ये वाला मिरर है, ठीक है, इस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इस कॉन्वेक्स मिरर में लाइट यहां से पड़ती है क्योंकि अंदर तो पेंटिंग है, ठीक है, तो बाहर से लाइट इस पे पड़ती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये वाला जो मिरर है, दिस इज योर कॉनकेव मिरर कहते हैं इसको, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। और इसमें लाइट यहां से पड़ती है, ठीक है, अंदर की सरफेस में लाइट पड़ती है, अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जैसे कि यहां दिख रहा है, ठीक है। और बाहर पर पेंटिंग होती है, सिल्वर पेंट और ओपेक कोटिंग बाहर लगाई जाती है, ठीक है। अच्छा, नाम याद करने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि किसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, किसको कॉनकेव बोला जाता है। बच्चों उसके लिए मैं आपको बस एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कैसे याद रखो और भूलो नहीं। आप कभी जू में गए होगे तो आप जानते हो कि शेर की जो गुफा होती है, डेन, ठीक है, केव, ठीक है, वो इस तरह से होती है, यहाँ पर पत्थर अत्थर होते हैं और वो यहाँ पर बैठा रहता है और बाहर की ओर देखता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, केव ऐसी होती है ना। तो कॉनकेव
एक ऐसा मिरर है जो कि अंदर की साइड उसमें लाइट पड़ती है, ठीक है। शेर भी अंदर की तरफ जाता है, अंदर से बाहर आता है, और बाहर की तरफ उसमें पत्थर लगे रहते हैं। तो इस एक एग्जाम्पल के साथ आप नाम याद रख सकते हो कि हाँ ये कॉनकेव मिरर, अब इसको फिक्स हो गया। अब जैसे ही कॉनकेव मिरर फिक्स हुआ, कॉन्वेक्स मिरर अपने आप आपको याद रह जाएगा। कॉनकेव मिरर में अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, लाइट अंदर पड़ती है और अंदर ही रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों मिरर को एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट बोला जा रहा है। और ये लाइन से क्या शो हो रहा है, लाइन से इनका ये वाला पोर्शन शो हो रहा है, ठीक है। जो आप साइड वेज इनका लुक देख रहे हो, फ्रंट लुक नहीं देख रहे हो, ठीक है, फ्रंट व्यू नहीं देख रहे हो आप। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, साइड व्यू इंडिकेट कर रही है, और रोशनी इधर से जा रही है इस तरह से, ठीक है, इस मिरर में। और इस मिरर में लाइट इस तरफ से पड़ रही है, ठीक है। तो ये कर्वेचर क्या इंडिकेट कर रहा है, अब ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ये हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिरर्स दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के हम कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर को देखो, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो ये एक कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसके बाहर की साइड पे हैचिंग है, बाहर पेंटिंग है, और अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, जिसको कि मैं अब स्केच पेन से आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाहर की सरफेस हमने हैच कर दी या पेंट कर दी, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर हमारा बन गया। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है, क्योंकि वो एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता है तो हम अंदर पेंट कर देते, बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती, ठीक है। बट फिर भी ये दोनों टाइप के मिरर्स इसी स्फीयर के पार्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर ये एक स्फीयर है तो आप जानते हो स्फीयर का एक सेंटर होगा, ठीक है, जहां से इस स्फीयर के हर एक पॉइंट, इस मिरर के हर एक पॉइंट की दूरी बराबर होगी। ये जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, एक इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होता है, जिसका कि पार्ट या टुकड़ा हमारा एक मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना, सेंटर एक पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है इस इमेजिनरी स्फीयर का, जिसका कि एक टुकड़ा हमें लगता है हमारा मिरर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब आप सब जानते हो रेडियस तो दूरी होती है, लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के तक जो दूरी होती है, उसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के तक जो दूरी होती है, उसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो। नेक्स्ट इज पोल। पोल होता है मिरर का सेंटर पोर्शन, सेंटर पार्ट। मिरर का सेंटर एक पॉइंट होगा, मिरर जैसे अगर मान लो ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका सेंटर पोर्शन इज दिस इज द सेंटर पोर्शन, ठीक है ना। तो इसको बोला जाएगा पोल, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से रखते हो तो आप देख रहे हो, समझ रहे हो पोल कहाँ पे लाई करता है एक मिरर में, उसके बैक पोर्शन के सेंटर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अगर आप इसका स्फीयर पूरा करो तो यहाँ कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, जो कि इस स्फीयर, इस इमेजिनरी कुछ पार्ट और बाकी इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, पोल समझ में आ गया। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस एक पॉइंट होता है, ठीक है। फोकस इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है, ये पॉइंट एफ कहाँ लाई करता है अगर आप पूछो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच में, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच लाई करता है फोकस। और हम इसको पहचानेंगे कैसे आप अगर पूछो तो, कभी अगर आप इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को धूप में अगर रखो, ठीक है, अगर धूप में रखो तो आप देखो कि सारे सनलाइट पड़ के एक पॉइंट से पास होंगे, हमेशा एक पॉइंट से पास होंगे, वो एक पॉइंट फोकस कहलाएगा, ठीक है। आप इस फोटोग्राफ में देखो, ये जो फोटोग्राफ मैं आपको शो कर रहा हूं, इस फोटोग्राफ में आपको आप देख सकते हो कि किस तरह से सारी पैरेलल लाइंस जो कि आ रही हैं और मिरर से टकरा रही हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रही हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट फोकल प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो कि फोकस से गुजर रहा है। एक प्लेन, प्लेन मतलब
सरफेस जो कि फोकस से गुजर रही है उसको फोकल प्लेन कहलाता है। और अगर ये सारी लाइट रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सब फोकस से गुजरेंगी। ठीक है, तो फोकस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच में जो दूरी होती है उसको आप फोकल लेंथ बोलते हो। ध्यान रखना, इसमें ये लेंथ और ये रेडियस, ये दोनों चीज़ें डिस्टेंस की हैं, बाकी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये दो लेंथ्स हैं। ठीक है, फोकल लेंथ आप समझ गए, फोकस और पोल के बीच की दूरी। लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से गुजरता हुआ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, अगर ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है तो ये एक इमेजिनरी लाइन जो कि उसके पोल और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है, एक इमेजिनरी लाइन। ठीक है, ऐसी इमेजिनरी लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया एक पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ पे जब धूप पड़ती है, ठीक है, तो पेड़ के हर एक पॉइंट से लाइट निकलती है, टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, और वही लाइट तो हमारी आंखों में पड़ती है तो हम पूरा पेड़ देख पाते हैं। समझ रहे हो ना? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके हर एक पॉइंट से लाइट रेज हर डायरेक्शन में निकलती है। इसी वजह से तो आप चाहे यहाँ खड़े हो, चाहे यहाँ खड़े हो, चाहे आप कहीं पर भी खड़े हो, आप उस पेड़ को देख सकते हो। ठीक है, तो लाइट रेज ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड करने के लिए हमें कंसिडर करने पड़ते हैं एटलीस्ट टू, कम से कम दो, ठीक है, एटलीस्ट टू लाइट रेज इंसिडेंट ऑन मिरर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट की इमेज निकालनी है, अगर इस पॉइंट की इमेज निकालनी है तो इस पॉइंट से निकलने वाली दो लाइट रेज को हमें मिनिमम कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि एक मिरर में रिफ्लेक्ट करेंगी और फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करते हुए कुछ मूव करेंगी और फिर जहां पर वो मिलेंगी वहां पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखो, लाइट रेज इंसिडेंट ऑन मिरर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन मिरर के लिए हमें कम से कम दो लाइट रेज चाहिए। नेक्स्ट, ईच इंसिडेंट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हर एक इंसिडेंट लाइट रे मिरर से टकराने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर द टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और दे अपीयर टू मीट। ठीक है, जिस पॉइंट पर जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज, कौन सी दो? जो आपने ली थी इंसिडेंट रे, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे बन जाएंगी, वो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअली मीट, एक्चुअल में मिलती हैं। ठीक है, और अपीयर टू मीट, या फिर अपीयर हो रही हैं मिलने को। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड गिव्स द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फिगर में आप देखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, उस ऑब्जेक्ट से आप देख रहे हो दो लाइट रेज निकल रही हैं जो कि मिरर पर A पॉइंट और B पॉइंट पे टकरा रही हैं। टकराने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए OAC, AC एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे और BD एक दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे पड़ रही है जो कि हमारी आंखों पे पड़ रही है। और हमें क्या अपीयर होगा, हमें क्या लगेगा? हमें ये लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर है। आप जब भी शीशे को देखते हो तो आप देख पाते हो ना कि शीशे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आप देखते हो। ठीक है, भले ही वो ऑब्जेक्ट शीशे के पीछे कुछ भी नहीं है, बट आपको, आपका दिमाग आपको ये बताता है कि शीशे के पीछे कोई चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से। और इस डायग्राम में आप देखो कि एक्चुअली लाइट रेज नहीं मिल रही हैं कहीं, एक्चुअल लाइट रेज तो दूर चली जा रही हैं। AC और BD को देखो तो वो दूर दूर हो जा रही हैं एक दूसरे से, बट हमें अपीयर हो रही हैं कि वो आई पॉइंट से आ रही हैं, आई पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट O की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? आई पे। अब ये सेकेंड डायग्राम आप देखो, इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट है AB, A पॉइंट की इमेज आपको चाहिए, तो A पॉइंट से आपने दो लाइट रेज निकाली, ठीक है, जो कि मिरर में टकराई एट पॉइंट D एंड E।
टकराने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई जब वो लाइट रे आगे बढ़ी तो एक्चुअली अब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कर रही हैं एट A1 पॉइंट। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट AB की इमेज बन गई A1 B1, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इस कॉनकेव मिरर को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इमेजेस कितने टाइप की होती हैं? इमेजेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है। रियल इमेज आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है, जैसा कि हमने जस्ट लास्ट डायग्राम में देखा, तब हमारी रियल इमेज फॉर्म करती है। और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है? जब इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, जो कि हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा जस्ट अभी। ठीक है, कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली तो नहीं मीट कर रही हैं, बट वो अपीयर हो रही हैं कि वो मीट कर रही हैं। ठीक है, तब हमारी बनती है वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को आप एक स्क्रीन पे ले सकते हो, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आपने जस्ट लास्ट डायग्राम में देखा, फिर से देख लो किस तरह से रियल इमेज इन्वर्टेड होती हैं। और वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। वो इरेक्ट कहने का मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट होगा सेम उसी के जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी इमेज होगा। अगर आप कभी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी शक्ल उल्टी नहीं दिखती है, इमेज मिरर के अंदर आपको एकदम सीधे दिखती है जैसे आप हो। ठीक है, तो एक वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर कॉनकेव मिरर के सामने काफ़ी दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है। और वर्चुअल इमेज, अगर आप इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट बताने देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक किचन आइटम है, ठीक है, आप देख रहे हो ये एक मिरर की तरह काम हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो अपनी फोटो तो दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, और अगर आप अपनी फोटो इस पोर्शन में देख रहे हो, अंदर वाले पोर्शन में, ठीक है, तो दिस इज अ कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। अगर आप एक नया स्पून या एक नया टाइप का, इस टाइप का एक आइटम कभी शॉपिंग करते हो तो आप उसमें अपनी फ़ोटो देख सकते हो। तो जब आप अपनी फ़ोटो उसमें देखोगे तो देखोगे कि जब आप अंदर की सरफेस पर अपनी फ़ोटो देखते हो तो वो इन्वर्टेड आएगी। आप एक नई चम्मच में भी अभी जाके देख सकते हो, ठीक है, वो इमेज इन्वर्टेड आएगी। और जब आप उसके बैक पोर्शन पे अपनी शक्ल देखोगे तो आपको वो इरेक्ट इमेज दिखेगी, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही आपकी इमेज। ठीक है, तो ये आप करके देखो तब इस बात को मानना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब लास्ट खत्म करते हुए, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है? बच्चों, प्लेन मिरर आपके हम सबके घर में लगा रहता है। तो एक प्लेन मिरर की इमेज के कुछ कैरेक्टर्स हैं, अपराइट या इरेक्ट, मतलब जैसे अगर हम सीधे खड़े रहेंगे तो इमेज भी हमारी उसी तरीके से खड़ी रहेगी सीधे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इमेज उल्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो अपराइट मतलब इरेक्ट। वर्चुअल मतलब लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, बिकॉज लाइट रेज, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइट रे निकली तो वो तो इस डायरेक्शन में पलट जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर के, बट हमें अपीयर क्या होगी कि वो यहाँ से आ रही है, हमें अपनी शक्ल यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, तो वर्चुअल इसलिए बिकॉज एक्चुअली लाइट रेज डू नॉट मीट। ठीक है, एक्चुअली लाइट रेज डू नॉट मीट बट अपीयर टू मीट, पीछे आ जाती हैं, हमें लगता है कि पीछे से लाइट रे आ रही है। ठीक है, सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जितना ही सेम साइज का होता है इमेज उसका। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब लेफ्ट अपीयर्स राइट इन मिरर। ठीक है, आप कभी शीशे के सामने अपने बाल बनाना, ठीक है, जब शीशे के सामने अपने बाल बनाना, अगर आप राइट हैंड से अपनी कंघी पकड़ते हो तो इमेज जो होगी शीशे के अंदर वो अपने लेफ्ट हैंड में कंघी पकड़ी होगी। आप करके देखो, बहुत मज़ा आता है। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर के इमेज का एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, एट द सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। इमेज प्लेन मिरर में उतनी ही दूरी पर आपको दिखेगी एक सरफेस के पीछे जितना आप मिरर के आगे हो। ठीक है, अगर आप
एक प्लेन मिरर से काफ़ी पास आते हो तो इमेज भी पास आती है, अगर आप दूर जाते हो तो इमेज भी दूर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म में। कुछ फैक्ट्स जो शायद आपको बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर वाला जो पार्ट आता है उसमें यूज़ आए। इफ़ टू मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो मिरर्स पैरेलल रखे हैं एक दूसरे के, तो अगर उसके बीच में आप एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इन्फिनाइटली मैनी इमेजेस बनेंगी, ये बात याद रखना। दूसरी, अगर दो मिरर्स प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर रखे हैं तो उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है, ठीक है, तो उसकी 3 इमेजेस बनती हैं। ठीक है, उसकी 3 इमेजेस बनती हैं, इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है, तो इस क्लास में हमने पढ़ा इमेज क्या होती है, टाइप्स ऑफ मिरर्स हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ इमेजेस हमने पढ़ा, और डिफरेंस पढ़ा विद एग्जांपल रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में। तो होप यू लाइक द लेक्चर, आपको बहुत मज़ा आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।